पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी कपड़े बैन हो चुके हैं, आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? देखो, सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आइडिया, मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल, तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑरेंज खरीदना था। ठीक है, इसके हो गए 3 थप्पड़। क्या इतना महंगा? महंगाई का जमाना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए तो था क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है। ये ले। इस पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। रिंकी, मैं मॉल में जा रही हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि अभी करेंसी है टीयर्स और मेरे पास नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है, मैंने सालों से जमा करके रखा था। ये देखो इस बोतल में। ये तुमने कैसे किया? खैर छोड़ो, मुझे नहीं जानना है। तो तुम चल रही हो ना मेरे साथ, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रुला दूंगी। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। वाओ, मुझे ये बैग चाहिए लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके लगेंगे 10 टीयर्स। इजी है रिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन कैसे? रिंकी, तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है ना, जो छोटा भीम वो जो छुड़ैल नहीं थी, सेम टू सेम तुम उसकी तरह ही लगती हो। और तुम्हारे पापा तुम्हारी फैमिली को इसलिए छोड़ के गए क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी से नफरत करते हैं। और हाँ, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है। तुम एक नंबर की कद्दू लगती हो और तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो ना कि कोई भी तुम्हारे साथ हैंग आउट करना नहीं चाहेगा। और मैंने तुम्हारा नाम ताते बिच्छू के नाम से सेव किया है। बस हो गया। और मुझे कितना रुलाओगी? मुझे अंबानी थोड़ी ना बनना है। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफ ही होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। रिंकी, क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो, मैंने नहीं सुना। मम्मी, मैं घर आ गई। मम्मी, ये आदमी कौन है? बेटा ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया है। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। रिंकी, कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू? क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं रहने दो, मत खोलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर वापस। हम बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ, भागो। हाँ, मैं
चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लस्सी नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया और रिंकी बेटा क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं। अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। मैं किसे कंट्रोल करूं, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी तुम किसे कंट्रोल कर रही एक हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है। मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे? मम्मी मेरे खोपड़ी के ऊपर तो प्लैनेट क्यों है? तुम चूज कर सकती हो कि तुम किस प्लैनेट पे रहो, तो जुपिटर चूज करना। आज के बाद से वही हमारा नया घर है। हम मार्स ही नहीं चूज कर सकते, मैं तो मार्स ही चूज करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा तुमने जुपिटर प्लैनेट ही चूज किया ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ मम्मी, मैंने जुपिटर ही चूज किया है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, हमें निकलना भी तो होगा। मैंने तो जुपिटर चूज किया है। और मैंने भी। ये सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है कि वहाँ पे रहना ज्यादा सेफ है। वो अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। लेकिन मैंने तो मार्स चूज किया है। क्या रिंकी तुम पछताने वाली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यार मार्स चूज करने में क्या गलत है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सब लोग जुपिटर प्लैनेट क्यों चूज कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जुपिटर ज्यादा सुटेबल है ह्यूमंस के लिए। क्या आप साइंटिस्ट हैं? नहीं, मैं तो एक मामूली सा रिसर्चर हूँ। बस 10 सेकंड और बाकी है, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। सब लोग जुपिटर प्लैनेट पे चले जाएंगे। नहीं तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी मार्स ही चूज किया है और एक्चुअली हम दोनों सेफ हैं क्योंकि मार्स है। मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की? मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। पिंकी ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी। यार सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया। ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ ये तो बस शुरुआत है। क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय।
फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज, मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा, आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ, राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो, मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है, अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं। यार, जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है, क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तू बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ 1 ही बार झूठ बोल सकती हूँ, और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो इस- मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना? कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगी। मम्मी, आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है?